भैया लाहौर जाना है। लाहौर सीधा है। वही है ना वो उथे दिल छोड़ आया। मैं उथे दिल छोड़ आया, मैं मोड़ आया, कब जाने अमृतसर लाहौर आया। हाँ। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल ट्रैवल्स कूपर पर। और आज हम घूमने जा रहे हैं अमृतसर। रात के बजे हैं 10 और मैं मेरे दो दोस्तों के साथ, मोहित और कार्तिक के साथ आई एम बैक। ये कार्तिक है जो मेरे साथ मोरनी हिल्स में भी गया था, लेकिन मोहित आज हमारे साथ जा रहा है पहली बार अमृतसर घूमने। ये दोनों मेरे बचपन के दोस्त हैं, बहुत प्यारे दोस्त हैं। बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना वे। वैसे तो हमने ट्रेन बुक की हुई थी, लेकिन फार्मर प्रोटेस्ट के चलते वो कैंसिल हो चुकी है, तो हम रात को ही निकल रहे हैं अपनी गाड़ी में। और आप चलिए हमारे साथ हमारी जर्नी पर। तो फाइनली हम अब अमृतसर पहुंच चुके हैं और हमने अपनी गाड़ी जो है वो पार्किंग में लगा दी है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ हमारा होटल। सुबह के फिलहाल बज रहे हैं 6:45 और जो हमारा रूम है वो हमें 12 बजे मिलेगा, क्योंकि अभी वो बुकड है। आइए चलिए हम अंदर चलते हैं। यहाँ इन्होंने ये क्रिसमस ट्री भी सजा रखा है बाहर ही। यहाँ कुछ गिफ्ट्स रखे हुए हैं। कार्तिक गिफ्ट खाली है, खाली है। देख, ये हमारे लिए वही बहुत बड़ी बात है। क्या कह रहा है? ये मेरे भाई ने प्यार से दिया मेरे लिए, वही बहुत बड़ी बात है। मोहित अंदर ही बैठा और ये यहाँ वेटिंग रूम में हम अभी वेट कर रहे हैं, क्योंकि हमें अभी हमारा रूम नहीं मिलने वाला। हाँ भाई बोल दे कुछ, जालिम आदमी। और यहाँ ये मनुष्य भी कुछ बोलना चाह रहा है। अभी तक होटल में, और अब हम सब अपने वेटिंग एरिया में इस टाइम बैठे हैं। सारे फ्रेंड अब मस्ती करेंगे, फिर उसके बाद हमें जैसे ही रूम मिलेगा फिर हम वहाँ जाएंगे। और हम कुछ अब देख रहे हैं कहीं जाने का, कुछ खाने का और घूमने फिरने की जगह को देख रहे हैं। पर अब देखते हैं क्या होगा आगे, अब बताएंगे हम आपको। अंकित नहीं, व्हाट डू यू मीन बाय मस्ती? क्या मस्ती करेगा वेटिंग एरिया में? लूडो खेलेगा। लूडो खेलूँगा मोबाइल में। तो अभी सुबह का टाइम है और हम यहाँ से जा रहे हैं केसर दा ढाबा पे ब्रेकफास्ट करने। वैसे हम यहाँ 3 जगह जाने वाले हैं जो खाने के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। पहला केसर दा ढाबा, दूसरा ब्राह्मा दा ढाबा और तीसरा है ज्ञानी की लस्सी। ज्ञान की लस्सी है, ज्ञानी की लस्सी है, ज्ञानी की लस्सी है। बाकी मैं जाकर वहाँ जाकर आपको बता दूंगा कि उसका नाम ज्ञान है या ज्ञानी है, जो भी है। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं केसर दा ढाबा। केसर दा ढाबा 1916 में खुला था वो। 1916 में खुला था। लो कार्तिक थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर देगा। हाँ, वो 1960 में ओपन हुआ था। 16 में। कैसे? 1916 में करी ना तूने? ओपन हुआ था। होटल मैनेजमेंट व्यर्थ। अच्छा ठीक है, बता। और उसके बाद उसका टेस्ट आज तक कभी चेंज नहीं हुआ। उसकी जो दाल है ना, हाँ। वो आज भी 18 घंटे पकती है। तुझे इतना सब कैसे पता है? मैंने बहुत ब्लॉगर्स को देखा है वहाँ जाते हुए, और अच्छे सेलिब्रिटीज़ को वहाँ जाते हुए देखा है, तो उस शॉप के बारे में मैं अच्छे से इन्फॉर्मेशन ली है मैंने। केसर दा ढाबा जाने के लिए आपको कुछ तंग गलियों से होकर गुजरना पड़ेगा, क्योंकि वो अमृतसर के एक पुराने से बाजार के अंदर है और आप आ जाओगे यहाँ इस हाथी गेट पर। वैसे अमृतसर में ऐसे अलग अलग नाम के टोटल 12 गेट हैं।
तो केसरदा ढाबा जाने के लिए हमारे पीछे जो गेट है इसको बोलते हैं हाथी गेट। यहाँ से 300 मीटर अंदर केसरदा ढाबा है। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ पीछे जो ये चौक है, आप अपनी गाड़ी जो वगैरह है वो अंदर जाने का रास्ता नहीं है, तो आप यहाँ खड़ी करके अंदर पैदल वहाँ जा सकते हैं। आओ आपको लेके चले। तो जहाँ हम अभी ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं केसरदा ढाबे पे, यहाँ की जितनी भी खाने की चीज़ें उन सबकी चॉइसेस की थी कार्तिक ने। तो अब कार्तिक को मैं कैमरा दे रहा हूँ, वो आपको समझा देगा कि कहाँ क्या क्या मिलता है। एक्चुअली ये जो मेरा भाई है ये बड़ी ही रिसर्च करके आया हुआ है यहाँ अमृतसर, कि यहाँ जाएंगे ये खाएंगे वो खाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम आपको लेके चलते हैं केसरदा ढाबे पे। हम बहुत अच्छे रेस्टोरेंट है अमृतसर में, बहुत ही अच्छे खाने हैं अमृतसर में। आपको नया टेस्ट करवाते हैं और इतने वैरायटीज़ के खाने हैं। यहाँ की केसरदा ढाबा की सबसे मशहूर चीज़ है अमृतसरी कुलचा। अमृतसरी कुलचा, चूर नान, जो आप खा के देखोगे तो लाजवाब, आपके मुंह में पानी आ जाएगा। आप एक बार टेस्ट करके तो देखिए। और ज़रूर मैं आपसे ये निवेदन करूँगा और मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि जब भी आप एक बार आओ तो आप केसरदा ढाबे, ब्रावा ढाबे और ज्ञानी दी पे ज़रूर आए, क्योंकि बहुत आपको अलग अलग डिशेस देखने को मिलेगी और आपको बहुत चीज़ें यहाँ पर अच्छे एटमॉस्फेयर, बहुत टाइप्स के प्लेसेस हैं खाने के लिए। अमृतसर माना ही सबसे ज़्यादा खाने के लिए जाता है, जिससे पता चलता है कि अमृतसर की शान है अमृतसरी कुलचा। अमृतसरी कुलचा बेस्ड अमृतसर से ही बना हुआ है और वो कहीं नहीं मिलता, अमृतसर में ही मिलता है अमृतसरी कुलचा। केसरदा ढाबा जो है वो बंद पड़ा है। हाँ भाई रिसर्चर, यहाँ ये क्या रिसर्च करी है भाई तुमने? नहीं, ढाबा केसरदा है। अभी टाइमिंग्स का तो हमें नहीं होता, हम फर्स्ट टाइम आए ना यहाँ पे। 12 बजे खुलेगा। ये आपकी रिसर्च है? नहीं, रिसर्च सही है कि a good knowledge about your मतलब research. आप अपनी Okay. ब्लॉगिंग में ये अच्छा रिसर्चर नहीं है, he's not a good researcher. तो केसरदा ढाबा तो हमें खुला मिला नहीं, लेकिन उसके साथ में ही एक और ढाबा है राधे कुलचे वाले। तो हम यहाँ अमृतसरी कुलचे खाने आए हैं, जो कि देसी घी में वो बना कर देंगे तंदूरी स्टाइल में। राधे कुलचे वाले पे 2 टाइप के कुलचे मिलते हैं। पहला कुलचा मिलता है अमृतसर आलू प्याज कुलचा, दूसरे मिलते हैं पनीर कुलचा। तो इसमें बनते हैं अमृतसरी कुलचे। ये आ रहे हैं। और बाहर हाथी गेट पर वापस आते ही इस कबूतर ने कार्तिक के ऊपर पोटी कर दी। कार्तिक क्या हुआ? देखो यहाँ पर ना बीट गिर गई। और ये कैसे गिरी? ये जो मोहित ने सांस मारा था। मोहित की गाड़ी है ना, हाँ, उसकी शीशे पे लग के गिर गई। छींटे लग गए आपको? छींटे लग गए। कार्तिक, जिसके ऊपर बीट गिरती है ना भाई, उसकी शादी हो जाती है, पता है तेरे को? हैं? हाँ। तो कैसा तो आपको कैसा लग रहा है? मैं तो डबल बीट करवा लूंगा ऐसे तो। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद अब हम दोबारा अपने होटल में आ गए हैं और हमें मिल गया है हमारा रूम, जो है 1 टन। आइए मैं आपको अपना रूम दिखाता हूँ। तो ये है हमारा रूम और ये बहुत ही बड़ा रूम है। ये रूम हम तीनों ने 3500 में बुक किया था 2 दिन के लिए। और क्योंकि हम सारी रात ड्राइविंग करके थक चुके थे, तो हमने थोड़ी देर रेस्ट किया और 3 बजे हम निकल गए वाघा बॉर्डर के लिए, लेकिन लोगों के साथ थोड़े मजे करते हुए। जोक तो आ गया। लाहौर जाना है। लाहौर वो कौन सा है? वो पाकिस्तान। अरे भैया, लाहौर जाना है। लाहौर सीधा है। वही है ना वो उथे दिल छोड़ आया। मैं उथे दिल छोड़ आया, मैं मोड़ आया, कब जाने अमृतसर लाहौर आया। हाँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा, हमने होटल के रूम में चेक इन कर ली थी और उसके बाद हम जा रहे हैं वाघा बॉर्डर, यानी कि अटारी बॉर्डर। लेकिन एक दिक्कत हमें आ रही है कि जो जाने का रास्ता है वो गूगल मैप पर नहीं है। अगर आप वाघा बॉर्डर टाइप करेंगे तो भी नहीं आता और अटारी लिखेंगे तो भी नहीं आता। तो आपको जो यहाँ के लोकल्स हैं उनकी ही हेल्प से पूछ कर वहाँ जाना पड़ेगा। तो अगर आप वहाँ जाने की सोच रहे हैं, वो अराउंड 30 किलोमीटर्स के आसपास दूर पड़ता है। अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो आप 1 घंटे पहले निकले, क्योंकि जो सिटी का ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा मिलता है आपको। और विंटर्स का जो टाइम है, समर का जो टाइम है वो अलग है। विंटर्स का टाइम है वो है 4:15 का, और समर का जो टाइम है वो है 5:15 का। और 45 मिनट्स की ये जो सेरेमनी वहाँ होती है, बॉर्डर सेरेमनी, वो उसकी ड्यूरेशन इतनी रहती है। इसके बाद चौक पे जाओगे
पुतली घर वाला चौक से सीधे सीधे बोगो बॉर्डर कहीं नहीं मुड़ना। कितनी दूर पड़ता है वाघा बॉर्डर यहाँ से? यहाँ से मेरे ख्याल 27-28 किलोमीटर होना। बस अराउंड 30 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा ना? हाँ इतना ही। थैंक यू। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गूगल मैप्स पर वाघा बॉर्डर की लोकेशन नहीं दिखेगी। आपको वहां जाने के लिए अटारी रोड की लोकेशन सेट करनी पड़ेगी, जहां से आपको कोई भी टर्न नहीं लेना और आप सीधे पहुंच जाओगे अटारी बॉर्डर यानी वाघा बॉर्डर। अपनी तरफ से अटारी बॉर्डर है और पाकिस्तान की तरफ से वाघा बॉर्डर है। तो फाइनली हमें रास्ता मिल गया है और जैसे तैसे ऐसे वैसे हम इस रोड पे पहुंच गए। अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है हमारा 3:30। जो सेरेमनी स्टार्ट होगी, बॉर्डर सेरेमनी, वो होगी 4:15 पर। तो देखते हैं वहाँ तक हम अभी पहुँच पाते हैं या नहीं। तो जब आप सिटी सेंटर से लग रहा हूँ अंकित भाई? वो फर्जी पासपोर्ट नहीं बनाते? हाँ, नकली, डुप्लीकेट। हाँ डुप्लीकेट। आज यहाँ भीड़ काफी ज्यादा थी तो मैनेजमेंट ने हमें कहा कि आप गाड़ी पीछे पार्क कर दो। तो सारे लोग गाड़ी को वापस मोड़ के पीछे कहीं लगा रहे हैं, वहाँ हमें पार्क करके वापस यहाँ आना पड़ेगा। और बॉर्डर सेरेमनी स्टार्ट होने में सिर्फ 20 मिनट बाकी हैं, तो हम वहाँ पीछे पार्किंग करके जल्दी जल्दी वापस यहाँ आएंगे। और पार्किंग एरिया में आपको ऐसे फ्लैग पेंटर्स मिल जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि इनकी एक ट्रिक है। ये पहले बोलते हैं कि फ्लैग फॉर जस्ट 20 रुपीज, लेकिन फिर बाद में बोलते हैं कि सर 20 रुपीज का एक था और आपने 2 बनवा लिए तो 40 लगेंगे। अगर आप में से किसी को इस बात से फर्क पड़ता हो तो इनसे पहले ही क्लियर कर सकते हैं। वैसे इनकी एक लाइन है जो सीधे दिल पर लगती है कि सर अगर आप इंडियन फ्लैग नहीं बनवाओगे तो क्या पाकिस्तान वाले बनवाएंगे? कितने का बनाते हो? 20 का भाई ऊपर। तो जब हम पार्किंग से बॉर्डर की तरफ जाते हैं तो रास्ते में आपको ऐसे 2 चेक पॉइंट्स मिलेंगे। आप चाहो तो वहां चलकर भी जा सकते हो या फिर अपने लिए एक साइकिल रिक्शा भी कर सकते हो। नाम क्या है? हरदीप। हरदीप। तो ये रिक्शा मिली है बॉर्डर तक जाने के लिए, जो इस लाइन से वहाँ आधा किलोमीटर दूर है। तो अगर आप आए तो आप इस तरह की भी रिक्शा ले सकते हैं। तो जहाँ से एंटर होते हैं उसके दूसरे वो यानी कि उस बॉर्डर से इस बॉर्डर के एंड तक इन्होंने हमें यहाँ छोड़ दिया है। अब यहाँ से हमें जाना है अंदर। आज यहाँ आने में थोड़े लेट हो गए थे क्योंकि वीकेंड में यहाँ भीड़ काफी ज्यादा हो जाती है। हमारा ज्यादातर टाइम क्यू में खड़े होने में ही बीत गया और जिसकी वजह से हम अंदर ही लेट पहुंचे, लेकिन वहाँ पहुंचने पर नजारा कुछ ऐसा था। यहाँ ऑब्वियसली हमारी तरफ इंडियंस हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तानी हैं। वैसे मैं किसी कंट्री के लोगों को खुद से कंपेयर करके डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो भी अपनी कंट्री से प्यार करते हैं, इसीलिए यहाँ आए हैं हमारी तरह। लेकिन पाकिस्तान की तरफ जो भीड़ थी वो हमारे कंपैरिजन में मुश्किल से 1/4 थी और वहाँ का एरिया भी काफी छोटा दिखता है एज कम्पेयर टू इंडिया। पर मजे की बात ये है कि आप उनको यहाँ बैठे हुए काफी नजदीक से देख सकते हो। हमारे लेट पहुंचने की वजह से जो बॉर्डर सेरेमनी का शुरू का पार्ट है, हमने उसमें काफी कुछ मिस कर दिया, तो हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ कल फिर से आएंगे थोड़ा जल्दी। नेक्स्ट वीडियो में हम गोल्डन टेम्पल, जलियांवाला बाग और अमृतसर के अदर प्लेसेस को भी कवर करेंगे। ये जो आप बाउंड्री के उस तरफ देख रहे हैं वो सारा पाकिस्तान के गांव है और बाउंड्री के इस तरफ सारे इंडिया के गांव हैं।